ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है, हम मान लेंगे जैसे हमें इरेशनल प्रूफ करने को बोल रहा है तो हम इसे रेशनल मान लेंगे पहले, ठीक है। अब हमारी जो माना जो हमने होगा ना, हमने जो अज्यूम करा होगा वो एंड में जाके गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड को हम क्या हम इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि जो हमने अज्यूम करा है वो गलत साबित हो जाएगा और हम इसे कह सकते हैं कि ठीक है रूट 2 जो है वो इरेशनल है। हम क्या मानेंगे, रूट 2 जो है रेशनल है, ठीक है। यही हमें अभी लिखना है जो मैंने बोला, रेशनल मान लिया, ठीक है। रूट 2 को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर को प्राइम्स। आई होप आपको दिख रहा हो। q को इधर ले जाओ, ये हमारे पास हो गया रूट 2q इक्वल्स टू p, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 आएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर आएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर आएगा। अब हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 जो है वो p को डिवाइड कर सकता है, कैसे, ये q स्क्वायर यहाँ रहेगा और 2 नीचे चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, करके नहीं दिखा रहे बट ऐसे ही होगा। तो कैसे होगा, q स्क्वायर इधर है तो 2 को यहाँ पे भेजो, दिस इज़ p स्क्वायर अपॉन 2। इससे हमें क्या पता चल रहा है, 2 जो है वो यहाँ पे p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स p। क्यों, क्योंकि हमने थ्योरम 1.3 में यही पढ़ा था कि अगर मान लो एक कुछ नंबर जो है वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही नंबर उसको भी डिवाइड कर सकता है। ये हमारी थ्योरम थी, हमने उसी का यूज़ करा है बेसिकली इसमें, ठीक है। अब ठीक है, चलो 2 p को डिवाइड कर रहा है, p अपॉन 2 कुछ ऐसे 2 p को डिवाइड कर रहा होगा, उससे कुछ रिजल्ट आएगा, आएगा नहीं आएगा, कैसे, मान लो p है हमारा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, कट के 2 नहीं आएगा, तो 2 यहाँ पे तो हमें पता था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे जो रिज़ल्ट जो आएगा उसे हमने c मान लिया। 2 को इधर भेजेंगे, 2c आ जाएगा। हमारे पास p की एक वैल्यू है, हम इसे इसमें पुट करेंगे, मान लो ये इक्वेशन क्या है, 2 है, ये 1 है, p की वैल्यू क्या है, 2c का होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2, यानी कि q स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आएगी 2 2 ज़ा 4 होता है, c स्क्वायर अपॉन 2, ये कट के हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर जो है वो 2c स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या पता चला, अब ये 2 जो है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, राइट। हम इसे नीचे भेजेंगे तो इसके नीचे नहीं चला जाएगा, देखो भेज के देखो, q स्क्वायर अपॉन 2, रिज़ल्ट कुछ नया रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि एक तो हमारे पास ये कि 2 जो है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक रिज़ल्ट ये आ गया और एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया, 2p को भी डिवाइड कर रहा है, और एक हमने पहले ही प्रूव करा था कि 2p स्क्वायर को भी डिवाइड, यानी कि इन दोनों नंबर के, किन दोनों, p अपॉन q के कम से कम 1 के अलावा, हमने माना था ना 1 सिर्फ एक फैक्टर होगा, को प्राइम है, तो 1 के अलावा हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 यहाँ पे p को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमारे पास 1 के अलावा एक और फैक्टर है, दैट इज़ 2। यानी कि हमारे पास ये जो नंबर है वो को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है यानी कि वो रेशनल नंबर्स नहीं है, और हमारी जो अजम्पशन है वो गलत साबित हो गई, यानी कि रेशनल नहीं है। इसका मतलब क्या है, दीज आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। हमें यही सब बात इसमें लिखनी है। तो जो मैंने आपको अभी बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा कि p और q जो है उनके पास 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, हमने को प्राइम माना था ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम्स। अब ये को प्राइम्स तो नहीं रहे, 1 के अलावा एक और फैक्टर आ गया है, दैट इज़ 2। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन ली थी। तो गलत अजम्पशन हमने क्या ली थी कि रूट 2 रेशनल है, अब ये गलत है, यानी कि रूट 2 क्या होगा फिर, रेशनल नहीं तो क्या होगा, इरेशनल। सो यही आपको प्रूव करना था।